बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 जुलाई 2020 बरोज़ इतवार। यूएई के खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबू ज़ैबी में स्विमिंग पूल बहाल कर दिए गए और दुबई में शीशा भी बहाल कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी के महकमा सकाफत और सियाहत ने होटलों को 18 शराइत के साथ स्विमिंग पूल बहाल करने की इजाज़त दी है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक महकमा सकाफत और सियाहत ने जो शराइत मुकर्रर की हैं उनका ताल्लुक एहतियाती तदाबीर से है। स्विमिंग पूल बहाल करने से कबल मुआयना कराना होगा, तमाम मुलाजिमीन और स्विमिंग गाइड्स का कोरोना टेस्ट करना होगा, हर 15 दिन में कोरोना टेस्ट ज़रूरी होगा। स्विमिंग पूल गुंजाइश से 50% तक ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस हवाले से तफसीलात बोर्ड पर तहरीर करना होगी। स्विमिंग पूल के इस्तेमाल से कबल स्याहों, अमले और ठेकेदारों का दर्जा हरारत चेक किया जाएगा। ऐसे किसी भी शख्स को जिस पर इन्फ्लुएंजा की अलामतें नज़र आ रही हों स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। आफताबी बिस्तरों के दरमियान 2 मीटर का फासला ज़रूरी होगा। फर्श पर समाजी फासले की अलामतें लगाना होंगी। सियाहों को 2 मीटर से कम फासले पर मिलने जुलने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब दुबई की बल्दिया ने 18 जुलाई सनीचर से शीशे और तंबाकू के लिए मखसूस मकामात की बहाली का फैसला किया है। बल्दिया ने शीशा और तंबाकू की बहाली के लिए हिफाजती तदाबीर की पाबंदी को लाजमी किया है। दुबई बल्दिया का कहना है कि किसी भी गाहक को शीशा पेश करने से कबल सफाई और सैनिटाइजिंग जरूरी होगी। शीशे के पाइप ऐसे हों जो एक ही बार इस्तेमाल हो सकते हों। हर गाहक के बाद शीशे का पानी बदलना होगा। शीशा पेश करने से कबल मुलाजिम को इजाजत नहीं होगी कि वो शीशा चेक करे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमाराती हुकूमत ने मसाजिद के अलावा कमर्शियल मकामात पर भी नमाज अदायगी की इजाज़त दे दी। अब इस खबर की तफसील। अमाराती हुकूमत ने मसाजिद के अलावा कमर्शियल मकामात पर भी नमाज अदायगी की इजाज़त दे दी है। कमर्शियल मकामात और इमारतों में नमाज के लिए मुख्तस जगह पर सिर्फ 30% लोगों को नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। नमाजियों पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजिम होगा। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने कोरोना वायरस फैलाव की वजह से आयद पाबंदियों में मजीद नरमी करने का फैसला किया है। अमाराती हुकूमत ने अब मसाजिद के अलावा कमर्शियल मकामात और इमारतों में मुख्तस जगह पर नमाज अदायगी की इजाज़त देने का फैसला किया है। इस फैसले का इतलाक पीर 20 जुलाई से होगा। कमर्शियल मकामात और इमारतों में नमाजियों के लिए मुख्तस जगह पर गुंजाइश के सिर्फ 30% तक नमाजियों को नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। जो हिदायत मसाजिद में नमाज अदा करने वाले नमाजियों के लिए जारी की गई हैं इनका इतलाक कमर्शियल मकामात पर नमाज अदा करने वालों पर भी होगा। वाज़ेह रहे कि कई माह की बंदिश के बाद 1 जुलाई से मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम मसाजिद खोल दी गई थीं। ताहम जुमे की नमाज के इज्तिमात पर ताहाल पाबंदी बरकरार है। हफ्ते के बकाया अय्याम में तमाम 5 वक्त की नमाजें मस्जिद में अदा करने की इजाज़त है। किसी भी मस्जिद या इबादत गाह की कुल गुंजाइश के सिर्फ 30% तक नमाजियों और इबादत करने वालों के दाखिले की इजाज़त है। नमाजियों पर जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल करना लाजिम है। 12 साल से कम उम्र बच्चे और बुजुर्गों को मसाजिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। मसाजिद में वजू करने की इजाज़त भी नहीं है। बीमार अफराद और ऐसे अफराद जो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के साथ मेल जोल रख चुके हों उन्हें भी मसाजिद का रुख न करने की तलकीन की गई है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।